हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं आपसे रीजनिंग एबिलिटी में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग नाम ही अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि कुछ फिगर्स होंगे जिनकी काउंटिंग करनी होगी। तो नाम से चैप्टर तो इंडिकेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर में होता क्या है, किस तरह से फिगर्स आते हैं, क्या पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को वन बाय वन आज हम लोग फिगर काउंटिंग टेस्ट में शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, फिगर काउंटिंग टेस्ट। अब देखिए, फिगर काउंटिंग टेस्ट में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अबाउट फिगर काउंटिंग। सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे हाउ टू सॉल्व द फिगर काउंटिंग क्वेश्चंस। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फिगर काउंटिंग। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में होती क्या है, सबसे पहले वो जानना है, और किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में वन बाय वन सीखेंगे। देखिए, आपके सामने एक फिगर भी बना हुआ है और उसकी कुछ डेफिनेशन भी दी हुई है। द चैप्टर इन्वॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर इज एन गिवन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल फिगर। अब नोटिस करिए, एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिया जाएगा जिसमें कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब नोटिस करिए, आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, इसमें ट्राइंगल है, पेंटागन है, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। तो आपको पता लगाना होता है कितने ट्राइंगल्स हैं ऐसे फिगर्स में। तो इसको कैसे और इजी करा जाए, देखिए बहुत एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, कैसे इजी करा जाए और कितने टाइप्स होते हैं, उन सब चीजों पे वन बाय वन आज की क्लास में हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखिए, टाइप्स अगर मैं डिस्कस करूं तो हम सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ फिगर काउंटिंग में ट्राइंगल काउंट करेंगे, स्क्वायर काउंट करेंगे, रेक्टेंगल काउंट करेंगे और स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों का शॉर्टकट बताएंगे। सबसे पहले आज हम ट्राइंगल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि ट्राइंगल को कैसे काउंट करा जाता है। तो ट्राइंगल की काउंटिंग का डिस्कशन शुरू करते हैं आज की क्लास में। नोटिस करिएगा, आपसे एक ट्राइंगल बना होगा, उसमें पूछेगा कि हाउ मेनी ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल और बनेंगे इस ट्राइंगल से। देखिए, एक ट्राइंगल तो आपको बड़ा वाला दिख गया, इसके अलावा जो छोटे ट्राइंगल्स हैं वो कितने होंगे, इसको कैसे पता लगाते हैं, इसका सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट है, वो मैं आज की क्लास में सिखाने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, केस नंबर 1 नाम दिया गया है इसको। अब इसको कैसे इजी करा जाता है, एक और छोटा सा डायग्राम मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ट्राइंगल है और इसको एक लाइन से मैंने कट कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखिए 1 और यहाँ पे लिखिए 2। ऐसा क्यों? लिखिए पहले 1 फिर लिखिए 2 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 3। तो यहाँ पे टोटल 3 ट्राइंगल होंगे, ये कंफर्म है। क्या करा मैंने, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरह से आप एक शॉर्टकट और भी देख सकते हैं। इस तरह से मैंने एक लाइन बनाई, 2 लाइन बनाई, 3 लाइन बनाई। तो यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए और सबको ऐड कर दीजिए सीक्वेंस से। देखिए 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इस पूरे फिगर में 10 ट्राइंगल बनेंगे कंफर्म। आई होप समझ में आया होगा। तो जल्दी से आते हैं मेन डायग्राम पे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और सबको ऐड कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हमें मिल जाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए 6 और 4 10, तो 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और प्लस 1 दैट्स कॉल्ड 21। तो टोटल 21 ट्राइंगल मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा क्या शॉर्टकट है। ये केस 1 है जिसमें मैंने आपको फिगर काउंटिंग कैसे करनी होती है वो सिखाया। इसी तरह से मैं केस 2 दिखाने जा रहा हूँ, उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको केस 1 की जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। जहां पे केस 1 नहीं लग रहा होगा वहां पे आपको केस 2 हेल्प करेगा, याद रखिएगा। तो जल्दी से आते हैं केस नंबर 2 पर। अब देखिए, केस 2 आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस केस में कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले जो आपने अभी 2 मिनट पहले सीखा है एक फॉर्मूला, कि अगर एक ट्राइंगल को 2 पार्ट में बाइसेक्ट करा जाए तो पहले यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो टोटल आपको पता चल जाएंगे कितने ट्राइंगल होंगे, 3 निकलेंगे। तो नोटिस करिए, आपको 3 मिल जाते हैं। सेम उसी पार्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप नोटिस करिए, इस वाले पार्ट में कितने मिलते हैं, 3 मिलेंगे मुझे, यहाँ पे 3 मिलेंगे मुझे और 3 यहाँ पे मिलेंगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9। तो ट्राइंगल ये हो गए और एक सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, दैट मीन्स कि 10 तो हमें साफो साफ दिख जाते हैं। अब 10 के बाद की जो काउंटिंग होती है वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि 10 के बाद वाली काउंटिंग कैसे करनी है आपको। नोटिस करिए, देखिए मैं लाइन बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ये रहा 11, 10 के बाद 11, ये रहा 12, ये रहा 13, ये रहा 14, ये रहा 15 और ये रहा 16। तो टोटल 16 ट्राइंगल बनेंगे, याद रखिएगा।
तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि 16 ट्रायंगल बन रहा है, तो 16 इज द राइट आंसर। इसका टोटल कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे टोटल कितने बन रहे हैं? 16 बन रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में 3 + 3 + 3 एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, उसके बाद हमने जो काउंटिंग करी है, नोटिस करिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने कहा है 6। कैसे बना मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एक ये बन रहा था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और लास्ट वन इज 6। तो इस तरह से आपको काउंट करना है। 6 इधर हो गए, 10 इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। तो 16 आंसर हो गया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 3 इस बार भी कुछ डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बड़ा बना हुआ है, उसके बाद देखिए एक ये बॉक्स बना हुआ है, फिर इस तरह से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करिए फॉर्मूले की तरह हम काउंट करेंगे। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन समझना और सॉल्व करना। कैसे होगा? लेकिन यहाँ पे एक सेट है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब नंबर्स इक्वल हो। याद रखिएगा, सेट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ भी 4 है, 4 है, 4 है, हर तरफ 4 है, तभी फॉर्मूला काम करेगा। बहुत ध्यान से देखिए फॉर्मूला है क्या एक्चुअल में। ये रहा फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई n+2 मल्टीप्लाई 2n+1 डिवाइडेड बाई 8। जैसे ही हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आंसर हमारे हाथ में आ चुका होगा। आपको पता है n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू हमारे पास है 4, और जैसे ही हम 4 इसमें पुट करेंगे, देखिए 4 + 2 4 मल्टीप्लाई 2 + 1, नोटिस करिए, और डिवाइडेड बाय 8। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले तो 4 आएगा, फिर 6 हो जाएगा, और फिर कितना मिल जाएगा हमें? 9 मिल जाएगा। 9 को 8 से हमें अब डिवाइड करना है। तो जरा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 को इससे कैंसिल कर देते हैं, 2 हो जाएगा। 2 को इससे कैंसिल कर 3 हो जाएगा, और 9 3 दैट्स कॉल्ड 27। तो 27 ट्रायंगल बनेंगे, कंफर्म हो गया। कितने बनेंगे? टोटल 27 ट्रायंगल होंगे, ये कंफर्म है। इस पूरे फिगर में 27 होंगे। तो आप एक फॉर्मूले के बेसिस पर नोटिस करिए सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल 27 होंगे। अगर इंडिविजुअल काउंटिंग करी जाए तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, याद रखिएगा। तो फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होंगी। तो जल्दी चलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आने जा रहा है, जिसको आपको सॉल्व करके आंसर कोड करना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? केस 1 लगेगा, केस 2 लगेगा, 3 लगेगा, ये आपको सेट करना है और आंसर कोड करना है। तो बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आपके सामने एक ट्राइंगल ये है। इस ट्राइंगल में अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को देखूं, तो नोटिस करिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो यहाँ पे टोटल 3 बनेंगे। फिर इस पार्ट को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी 3 बनेंगे। फिर इस पार्ट को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ भी 3 बनेंगे, और अगर इस पार्ट को मैं देखूंगा तो यहाँ भी 3 बनेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन 4 3 12। तो इस पूरे पार्ट से 12 ट्राइंगल तो ये हो गया। एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड 13। तो 13 तो हमारा होगा कंफर्म। लेकिन यहाँ पे देखिए 14 भी बैठा है, 11 भी है। 11 नहीं हो सकता, डैम श्योर है। अगर एक भी और बन गया तो 14 हो सकता है, और एक और बन गया तो 15 हो सकता है। तो बहुत ध्यान से काउंटिंग करनी होती है। नोटिस करिए टोटल 12 इधर हो गए और एक इधर हो गया, दैट मीन्स कि 13 ही बन रहा है, 13 ही बनेगा। और मुझे नहीं लग रहा कहीं और फिगर बन रहा होगा। एक बार मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 3 यहाँ बन रहे हैं, 3 यहाँ बन रहे हैं, 3 यहाँ बन रहे हैं, 3 यहाँ बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12। और एक मिडिल में बन रहा है, दिस वन, दैट्स कॉल्ड 1। तो टोटल हमारे पास हो गए 13 ट्राइंगल। तो 13 आंसर एकदम परफेक्ट है, 13 ही होगा, याद रखिएगा। तो आपने केस 1 का इस्तेमाल करा और उस केस 1 को इस क्वेश्चन में यूज करा और आंसर निकाल लिया। लेकिन नोटिस करिए कि केस 1 को और कैसे कैसे यूज करा जा सकता है। ये जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से समझ में आएगा कि कैसे आपको केस 1 को और क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिन क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। इसमें भी देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर केस 1 लगा दूं तो इसमें 3 बनेंगे, कंफर्म है। अगर केस 1 आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे 1 लिखूँ, यहाँ पे 2 लिखूँ और दोनों को ऐड कर दूं, तो यहाँ पे टोटल कितने बने? 3 बने, 3 होंगे। अब नोटिस करिए एक चीज और बताने जा रहा हूँ। एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पे टोटल 8 होंगे। ये कैसे पता चला मुझे? बहुत ध्यान से देखते हैं 8 कैसे आता है, इस बात को समझाते हैं 8 आया कैसे। देखिए 3 यहाँ बनते हैं, यहाँ से 3 बन जाएंगे, और 3 यहाँ से बनते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। केस नंबर 1 लगाया मैंने, जैसे ही मैं 3 यहाँ बन रहे होंगे और 3 यहाँ बनते हैं, तीनों 3 6 हो गए, 6 तो ऐसे ही हो गए।
एक हमारा ट्रायंगल ये बन जाता है और एक ट्रायंगल ये बन जाता है। तो एक बॉक्स में हमेशा याद रखिएगा, अगर एक बॉक्स बनाया गया है और उस बॉक्स को 4 हिस्सों में काटा गया है तो इस बॉक्स में 8 ट्रायंगल बनेंगे, कंफर्म है। कितने बनेंगे? 8 ट्रायंगल। 8 ट्रायंगल्स बनेंगे इस बॉक्स में, याद रखिएगा कि आपके पास 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इस डायग्राम में मैं कह सकता हूं कि भैया यहाँ वाले डायग्राम में 8 होंगे, तो यहाँ वाले डायग्राम में भी 8 होंगे। तो देखिए 8 इसमें, 8 इसमें, 8 और 16, 16 और 3 दैट्स कॉल्ड 19, 19 हो गए। अब देखिए एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है 20, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है 21, नोटिस करिएगा। तो 21 ट्रायंगल हो चुके हैं अब तक। अब या तो 21 होगा, ये खत्म, ये खत्म, या तो 23 होगा। अब 21 के बाद अगर एक भी ट्रायंगल बन गया तो 23 लगा दीजिएगा, और अगर नहीं बन रहा तो 21 आंसर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक तो ये बन रहा था हमारा और एक ये बन रहा था। अब नोटिस करिए क्या इसके अलावा कोई और ट्रायंगल बन रहा है? बिल्कुल नहीं। तो 21 इज द राइट आंसर। आंसर कितना होगा? 21। तो 21 इज द राइट आंसर। इस चीज को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 8 यहाँ, 8 यहाँ, 3 यहाँ, तो 8 8 16, 3 19, 19 हो गए। 19 के बाद नोटिस करिए एक ये बनता है 20 और एक ये बनता है 21। आई होप क्लियर हो गया, जिसके बेसिस पर हमारे 21 ट्रायंगल बनते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, 21 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है इस बार भी। मैं आपको बॉक्स का कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। तो देखिए 8 यहाँ बनेंगे, 8 यहाँ बनेंगे। अगर बॉक्स का कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा है तो एक बार फिर से सीख लीजिए। एक बॉक्स को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है तो देखिए इस पार्ट में 3 बनते हैं, इस पार्ट में 3 बनते हैं, 3 और 3 6 हो गए, ये तो कंफर्म है। अब ये 3 कैसे बनते हैं? केस नंबर 1 लगा दीजिए, यहाँ और यहाँ पे लिखकर 3 बनेंगे, यहाँ और यहाँ पे लिखकर 3 इधर बनेंगे। लेकिन इस ट्राइंगल को जब हम काउंट करते हैं तो 7वां ये हो जाता है और एक इस साइड से बनता है 8। तो टोटल हमारे पास एक बॉक्स में 8 ट्राइंगल बनते हैं, याद रखिए कितने? 8। तो 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, तो 8 के 24, तो ऐसे ही हो गया, ये कंफर्म है। अब 24 के बाद ध्यान देखिए, देखिए ये हो गया 25, ये कितना होगा? 25। फिर ये बनेगा 26, 26। फिर इसी तरह से नोटिस करिए 27, 28 और ये लास्ट में बनेगा 29। ये वाला ट्राइंगल कितना होगा? 29। तो आई होप समझ में आया, 29 इज द राइट आंसर। आंसर कितना होगा? 29। इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 8 यहाँ है, 8 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो 8 से 24 हो गया, कंफर्म है, सभी को पता है। अब नोटिस करिए एक ये ट्राइंगल बनता है, एक ट्राइंगल ये बनता है, 2 हो गए, एक ये बनता है 3 और एक ये बनता है 4। तो 4 तो इधर हो गया, सभी को पता है। तो 28 में 8 के 24 और 4, 28 तो ऐसे हो गए। जो 29th नंबर पर ट्राइंगल बनता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही क्रिएट करता है। तो नोटिस करिएगा एक ट्राइंगल ये भी बन रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ट्राइंगल नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको भी काउंटिंग करनी पड़ेगी और इसी की वजह से 29 हो रहा है। तो 29 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है आपके, बहुत ध्यान सॉल्व करिए। देखिए इस बार तो इसमें हम कह सकते हैं 3 बन गए इस बॉक्स में। इस वाले पार्ट को अगर हम कहें 3 हो रहे हैं तो 3 तो कंफर्म हो गए। इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 तो इस बॉक्स में बन गए, अच्छी बात है। एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया 6। 6 अभी तक कंफर्म हो गए। लेकिन इन दोनों को जब मैं क्लब करूंगा तो ये भी तो एक बनेगा, दैट्स कॉल्ड 7। इन दोनों को जब मैं क्लब करूंगा, ये वाले पार्ट, दैट्स कॉल्ड 8। और जब मैं इन दोनों को क्लब करूंगा 9, और जब मैं इन दोनों को क्लब करूंगा 10। तो इस बॉक्स में कितने बन गए? 10, 10 हो गए। 10 कैसे बने एक बार फिर से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा कि 10 कैसे बने। देखिए इस दोनों पार्ट को मिलाकर मैं 3 बोलूंगा, 3 आ रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा है। फिर देखिए एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल। तो नोटिस करिए 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 हो गए। अब देखिए जब क्लब करता हूँ 6 हो गए, तो इन दोनों को जब मैं क्लब करूंगा दैट मीन्स कि दिस वन, तो ये होगा 7। और जब मैं इन दोनों को क्लब करूंगा तो नोटिस करिए ये हो जाएगा 8। और जब मैं इन दोनों को क्लब करता हूं तो ये हो जाएगा 9। और जब मैं इन तीनों को क्लब करता हूं तो ये हो जाएगा 10। तो आई होप समझ में आया कि ऊपर वाले पार्ट में 10 बने। अब नोटिस करिए सेम उसी का मिरर इमेज नीचे बना हुआ है।
अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी 10 होंगे, कंफर्म है। नोटिस करिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा। 10 अगर ऊपर वाले पार्ट में है तो नीचे वाले पार्ट में भी 10 ही होंगे, कंफर्म। 10 और 10 20, तो 20 तो ऐसे ही बन गए। अब नोटिस करिए, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दैट्स कॉल्ड 21। एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, दैट्स कॉल्ड 22। 22 कंफर्म हो चुका है, 22 हो चुका है। अब नोटिस करिए 20 खत्म। अब अगर एक और बन गया तो 23 हो सकता है, अदरवाइज 22 इज द राइट आंसर होगा। अब बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए 10 इधर 10 इधर 20, एक ये बन रहा है 21, एक ये बन रहा है 22, इसके अलावा कोई बन रहा है नहीं बन रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि सर ये भी तो बन रहा है, तो भैया उसको मैंने 10 में काउंट कर दिया है, पहले में काउंट कर चुका हूँ। दैट्स व्हाई आंसर आएगा 22 इज द राइट आंसर। 22 इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर 22 होगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ध्यान से काउंट करनी है। देखिए केस 1 और केस 2 जो मैंने आपको सिखाया है, मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं केसेस के पे सॉल्व होता है। बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखूँ, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इस ट्राइंगल पे कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे होंगे। नोटिस करिए, अगर सेम वही चीज मैं अगर सिर्फ इस ट्राइंगल को फोकस करूं, बाकी फिगर अगर मैं भूल जाऊं, तो यहाँ पर भी मुझे 3 मिलेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा 3 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि अगर एक ट्राइंगल को 2 हिस्सों में ब्रेक करा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, और दोनों को ऐड कर देना है, तो कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बनते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ 3 बन रहे हैं, यहाँ भी 3 बन रहे हैं। अब इसी पार्ट को अगर मैं आगे मूव करूँ, तो इस ट्राइंगल पर भी नोटिस करिए यहाँ भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। सेम इसी पार्ट पर अगर मैं और मूव करूं, देखिए ये भी एक ट्राइंगल है, तो यहाँ भी 3 बनेंगे। ध्यान से देखिएगा। फिर इसी तरह से अगर आप एक पॉइंट और देखिए, तो नीचे की तरफ एक और ट्राइंगल है जिसमें और 3 बनेंगे। फिर देखिए यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है जिसमें भी फिर से 3 बनेंगे। तो अब मैं इन सबको काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18। तो 18 ट्राइंगल तो आपके ऐसे ही बन गए। आई होप समझ में आ गया हो। केस नंबर 1 मैंने लगाया और 18 ट्राइंगल मैंने काउंट कर लिया। अब देखिए 19th ट्राइंगल यहाँ बैठा हुआ, इसको हम काउंट करेंगे तो 19th होगा। और यहाँ पे जो बैठा हुआ है 20th ट्राइंगल हो जाएगा। कितने हो गए 20th। अब देखिए 20th ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए अभी इसमें और भी ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक ट्राइंगल आपका ये भी बन रहा है, दैट्स कॉल्ड 21, जो अक्सर स्टूडेंट भूल जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दैट्स कॉल्ड 22, तो इसको मैं नाम दूंगा 21 और इसको नाम दूंगा 22। अब 22 टोटल आपके ट्राइंगल बन रहा है, इसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से फिगर को एनालाइज करेंगे, देखिए ये फिगर जो है वो ट्राइंगल की शेप में नहीं है, इसकी वजह से और ट्राइंगल नहीं बन पा रहे हैं। दैट्स व्हाई तो 22 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा, 22 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए कैसे और इजी करना है कॉम्प्लेक्स फिगर को। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है केस 1 हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, देखो ये जो ट्राइंगल है इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो ये नीचे जो ट्राइंगल बना हुआ है, इसको जिसको मैं रेड पार्ट से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ भी 3 बनेंगे। नोटिस करिए। इसके अलावा अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें भी 3 बनते हैं, यहाँ भी 3 हो गए। फिर इस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बेसिस पर भी 3 बनेंगे। तो 12 ट्राइंगल तो ऐसे ही हो गए। आई होप समझ में आ रहा है। 12 तो आपको मिल गए, 3 3 3 3, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दैट्स कॉल्ड 12। 12 ही हो गए। अब नोटिस करिए 13th यहाँ पर बैठा है, 14th इंडिविजुअल यहाँ पर है, 15th यहाँ पर है और 16th यहाँ पर है। तो 16 ट्राइंगल अब तक आ चुके हैं, 16 ऑप्शन भी अवेलेबल है। 14 खत्म। अब और ट्राइंगल अगर बन रहे होंगे तो आगे ऑप्शन देखा जाएगा। तो बहुत ध्यान से काउंट करिए, एक भी अगर मिस हुआ तो आपके हाथ से क्वेश्चन चला जाएगा। तो 16 अब तक आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैंने इस ट्राइंगल को काउंट करा था अभी तक? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक जो मैंने काउंटिंग करी थी वो ये करी थी, या तो मैंने ये करी थी, लेकिन इस ट्राइंगल को मैंने काउंट नहीं करा है। तो ये हो जाएगा हमारा 17th नंबर ट्राइंगल। और यहाँ से जो ये ट्राइंगल बनेगा इसको हम काउंट करेंगे 18th नंबर ट्राइंगल। दैट्स व्हाई 18th इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा, 18th। अक्सर स्टूडेंट इस ट्राइंगल को काउंट करना भूल जाता है, तो याद रखिएगा 18th ट्राइंगल होंगे। टोटल 18 ट्राइंगल होंगे। अब इसमें केस 1 भी लग रहा है, केस 2 भी लग रहा है, तो दोनों केसेस का मर्जर है ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 18 कैसे सही हुआ। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक बॉक्स है, उस बॉक्स को अगर मैं 4 पार्ट्स में कट करता हूं तो इसमें टोटल नंबर 8 ट्राइंगल बनेंगे। याद रखिएगा कितने बनेंगे, 8 बनते हैं। लेकिन
अगर इस बॉक्स को अगर मैं 4 और हिस्सों में काट दूं, अब नोटिस करिएगा आंसर आएगा 16 ट्राइंगल बनेंगे। कितने बनेंगे? 16। अब 16 कैसे बनते हैं जरा उनको ध्यान से समझिएगा। 16 कैसे बनते हैं? ये 3 तो यहां बन जाते हैं, 3 यहां बनते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा 3 कैसे हो रहा है। फिर देखिए 3 ये हो गए, 3 यहां बनेंगे, 3 यहां पे मूव करते हैं, तो 4 3 12 तो ऐसे ही हो गए, 12 ये हो गए। इसके अलावा नोटिस करिए एक ये बनता है 13, एक ये बनेगा 14, एक ये बनेगा 15 और एक ये बनेगा 16। तो कितने बनते हैं? 16। अगर हम ध्यान से देखें तो इस बॉक्स को अगर हम फोकस करें, देखिए 4 हिस्सों में ये बॉक्स इस तरह से कटा हुआ है, इसके अलावा 4 और हिस्सों में कटा हुआ है, दैट मीन्स कि इस बॉक्स में 16 बनेंगे। तो 16 इस बॉक्स में है तो 16 इस बॉक्स में भी बनेंगे। तो 16 2 दैट्स कॉल्ड 32। तो 32 ट्रायंगल्स तो आपके इन दोनों बॉक्स से बन गए। अब इसके बाद और कितने ट्रायंगल बने? देखिए यहाँ से जो लाइंस अटैच नहीं हो रही है, इसलिए इन दोनों को फिगर को मिला के कोई ट्रायंगल बने ऐसा बनेगा नहीं, दैट्स व्हाई। तो 32 इज द राइट आंसर। आंसर कितना होगा? 32 इज द राइट आंसर। तो आई होप समझ में आओगे आज की क्लास। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूँ, इसके आगे का पार्ट हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू टू ऑल।